हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया है द्विघात समीकरण, ठीक, दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पहला पॉइंट है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a, b, c अचर हैं, क्या हैं? अचर हैं, तथा a का मान 0 नहीं है। दूसरा, विविक्त कर को हम विवेचक भी कहते हैं, विवेचक, ठीक। तो विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। नंबर 3, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ठीक। तो पहला पॉइंट है, यदि विविक्त कर d का मान 0 से छोटा है या कहें ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है, ठीक। तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, तथा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक। तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उन्हें हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि विविक्त कर d का मान 0 है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे, ठीक। तथा मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक। तो यहां पर देखिए मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब यह हुआ कि मूलों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि विविक्त कर d का मान 0 से बड़ा है, ठीक। तो 0 से बड़े का मतलब हो गया धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है, ठीक। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे, तथा मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक। तो यहां पर भी देखिए मूलों का अस्तित्व है, तो इस स्थिति में भी हम मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 4, द्विघाती सूत्र, ठीक। या इसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a।
अब देखिए ये द्विघात समीकरण दिया है, ठीक, तो इसकी तुलना हम कराएंगे, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। तो देखिए दोनों में x² को हम बंद कर लेंगे, तो a की जगह पर क्या है 2 है, तो a बराबर आ गया 2। इस पद में दोनों जगह x को बंद कर लेंगे, तो b बराबर क्या आ जाएगा -3, b बराबर -3। इसमें देखिए c की जगह पर क्या है 5 है, तो c बराबर हो गया 5, ठीक। अब हम निकालेंगे विविक्त कर, ठीक। तो विविक्त कर होता है d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। d बराबर b कितना है -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस का 4 इंटू a 2 है, इंटू c है 5। d बराबर -3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, माइनस 4 दूना 8 पंचे 40। d बराबर, तो 9 से जब 40 घटाएंगे तो बचेगा -31, ठीक। -31 0 से छोटा है, तो लिख देंगे <0। यहां पर आप देखिए विविक्त कर का मान 0 से छोटा है, ठीक। तो जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे, ठीक, तथा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक। तो जो मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इन्हें हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो इसमें दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। तो देखिए दोनों में x² को हम बंद कर लेंगे, ठीक। तो a की जगह पर क्या है 3 है, तो a बराबर हो गया 3। अब इस पद में दोनों जगह x को बंद कर लेंगे, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 4√3, b बराबर माइनस का 4√3, ठीक। c की जगह पर देखिए 4 है, तो c बराबर हो जाएगा 4। अब हम विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, d बराबर, ठीक। b कितना है माइनस का 4√3 है, तो लिख दिए माइनस 4√3 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है 3 है, इंटू c कितना है 4 है। तो d बराबर देखिए -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये +16 आ जाएगा, गुणे √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये माइनस 4 तियाँ 12 चौक 48, तो ये गुणा गई 48। d बराबर 16 गुणे 3, ये गुणा हो गई 48 माइनस 48, तो d बराबर 48 से 48 घटाएंगे 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए विविक्त कर कितना आया है 0 आया है, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होंगे तथा मूलों का अस्तित्व होगा। लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और समान होंगे तथा मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात भी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम विविक्त का निकाल चुके हैं, तो विविक्त का निकालने के बाद मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे।
लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। x बराबर, देखिए माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए b का मान कितना है, -4√3 है, तो b की जगह पर रख दिए -4√3 प्लस माइनस, ठीक, अंडर रूट, ठीक। यहाँ पर किसका मान रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हल किए हैं तो इसका मान कितना आया है, 0 आया है, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर हम 0 रख देंगे, बटे में 2 गुणे a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिए। x बराबर, ठीक, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक, ये 4√3। अच्छा, 0 का और मूल क्या होता है, 0 होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। नीचे 2 गुणे 3 ये 6 हो गया। अब यहां लगा लो, तो x बराबर काट दो, 2 दूना 4, 2 तियां 6, तो x बराबर हो गया 2√3 बटे 3, ठीक। वैसे x का मान यहीं तक ले लो तब भी ठीक है, ठीक। अगर आप इसको ज़्यादा सरल करना चाहते हो तो फिर √3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर दो, ठीक। तो x बराबर 2√3 बटे 3, ठीक। अंश में √3 से गुणा कर देंगे और हर में भी √3 से गुणा कर देंगे। तो x बराबर 2 गुणे, अब देखिए √3 गुणे √3, तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, बटे में 3√3, ये 3 कट गया, ठीक। तो x बराबर आ गया 2 बटे में √3। तो द्विघात समीकरण का एक मूल कितना आ गया, 2 बटे √3। अब यहां पर दिया है, क्या दिया है, मूल वास्तविक और समान होंगे। समान का मतलब हो गया कि दोनों मूल इसके बराबर होंगे, ठीक। तो एक मूल कितना आया है, 2 बटे √3 आया है, ठीक। तो दूसरा मूल ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 2 बटे √3 हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे समीकरण के मूल, समीकरण के मूल, ठीक, 2 बटे √3 तथा 2 बटे √3 है, ठीक। यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो इसमें द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। तो जब तुलना करेंगे तो देखिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर को बंद कर लो, तो a की जगह पर क्या है, 2 है, तो a बराबर आ गया 2। इन दोनों पदों में x बंद कर लो, ठीक। तो b की जगह पर क्या है, -6 है, तो b बराबर हो गया -6। और इसमें देखिए c की जगह पर क्या है, 3 है, तो c बराबर हो गया जाके 3। अब निकालेंगे विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक। तो विविक्त कर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b कितना है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a 2 है इंटू c कितना है, 3 है। d बराबर -6 का स्क्वायर ये हो गया 36 माइनस 4 दूना 8 तियां 24। d बराबर 36 से 24 घटाएंगे 12 बचेगा, ठीक। तो 12 देखिए क्या है, 0 से बड़ा है, क्या है ये, 0 से बड़ा है। तो यहां पर आप देखिए विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है, ठीक। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक, तथा मूलों का अस्तित्व होगा। लिखेंगे अतः मूल वास्तविक
और असमान होंगे, असमान का मतलब दोनों मूल बराबर नहीं होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, असमान होंगे तथा मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूलों को ज्ञात भी कीजिए। लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो x बराबर माइनस, ये माइनस चिन्ह लगा लिया, ठीक। अब b का मान देखिए कितना है, -6 है, तो b की यहाँ पर रख दिए -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक। अब यहाँ पर मान हमें रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ठीक। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हल किए हैं तो इसका मान कितना आया है 12, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की यहाँ पर रख देंगे 12 बटे में 2 गुणे a का मान 2 है तो 2 रख दिए। x बराबर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये 6 हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस, ठीक। अब देखिए 12 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो यहाँ 12 के फैक्टर कर लो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक। इसका वर्गमूल निकालना है 12 का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया, तो ये 2 वर्गमूल के चिन्ह से बाहर आ जाएगा, ठीक। 3 का देखिए जोड़ा नहीं बना है, तो 3 ये वर्गमूल के चिन्ह के भीतर ही रहेगा, ठीक। तो 12 का वर्गमूल हो जाएगा 2 रूट 3, तो यहाँ रूट 12 है, यहाँ पर रख दो 2 रूट 3 बटे में 2 गुणे 2 4, इसको मिटा दें। x बराबर, तो ऊपर देखिए दोनों पदों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिए। 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस माइनस ये 2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, रूट 3 बचा, रूट 3 बटे में 4 लिखा, 4 लिख दिए। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। यहाँ पर देखिए 2 चिन्ह लगे हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, ठीक। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो एक मूल मिल जाएगा, ठीक। दूसरी बार माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल मिल जाएगा। तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक। तो x बराबर 3, यहाँ पर 2 चिन्ह हैं उसमें से केवल प्लस लेना है, तो प्लस रूट 3 बटे 2, ये एक मूल मिल गया। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3, यहाँ पर देखिए 2 चिन्ह हैं उसमें से कौन सा लेंगे, माइनस, तो ये माइनस चिन्ह ले लिए। इसके बाद रूट 3 लिखा है, रूट 3 लिख दिए बटे 2, तो ये दूसरा मूल मिल गया। लिखेंगे समीकरण के मूल, समीकरण के मूल 3 प्लस रूट 3 बटे 2, ठीक, एक मूल ये हो गया, तथा 3 माइनस रूट 3 बटे 2 है। आप नोट कर लीजिए।